हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और बेटा हम लोग यूनिट 9 का पार्ट 2 करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है बेटा वो यूनिट 2 का है। हम CUET के क्वेश्चन की सीरीज़ में ये कर रहे हैं बेटा, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ के अंदर आज हम लोग मेनली बेटा डायोड से रिलेटेड बात करेंगे, है ना। तो इसी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो डायोड का पार्ट है उससे रिलेटेड बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है वैल्यू ऑफ द फॉरबिडन एनर्जी गैप फॉर द सेमीकंडक्टर। बेटा सेमीकंडक्टर में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो 0.7 से 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की रेंज में होता है, यानी कि करेक्ट आंसर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे पास इंसुलेटर का होता है और 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेटल या कंडक्टर का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है गैलेनियम आर्सेनाइड इज ए। बेटा ये देखो गैलेनियम आर्सेनाइड है तो ये क्या है, एलॉय सेमीकंडक्टर कहलाता है ना। तो इट इज एन एलॉय सेमीकंडक्टर। ठीक, रिगार्डिंग ए सेमीकंडक्टर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। बेटा ये ध्यान दीजिए कौन सा रॉन्ग है ना। ये चीज़ का ध्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्या है आप कलेक्ट मार्क करके आ जाते हैं। तो देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट द रूम टेम्परेचर, ये गलत स्टेटमेंट है बेटा। रूम टेम्परेचर पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोटोडायोड, फोटोडायोड का जो बेटा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो ये होगा, है ना, कि फोटोन के गिरने से जो है वो डायोड वर्क करता है, यानी कि करंट हमारे पास जो है वो फ्लो करता है थ्रू दी डायोड। ठीक, तो ये हमारे पास फोटो डायोड की कंडीशन हो गई, है ना। तो ये हमारे पास होगा नहीं, ये तो जेनर का सिंबल हो जाता है वैसे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंबल ऑफ जेनर डायोड। जैसे पीछे भी मैंने बताया था कि जेनर डायोड का सिंबल है बेटा ये। ऐसे क्वेश्चन बेटा बहुत आ सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है ना, कि सिंबल क्या है और ये चीज़ों को याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जेनर डायोड का सिंबल, फोटो डायोड का सिंबल, ये याद रखना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है डिफ्यूजन करंट इन ए PN जंक्शन इज ग्रेटर देन द ड्रिफ्ट करंट इन मैग्नीट्यूड। जो कब होता है बेटा, डिफ्यूजन करंट यानी कि आगे की तरफ जब मेजॉरिटी कैरियर्स डिफ्यूज़ करते हैं तो बेटा फॉरवर्ड करंट यानी कि फॉरवर्ड बाइसिंग में ऐसा होता है कि डिफ्यूजन करंट ज़्यादा होता है। ड्रिफ्ट करंट यानी कि जब वो हल्का सा वापस आते हैं कॉन्टैक्ट बैरियर की वजह से। तो इफ़ द जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस्ड तो डिफ्यूजन करंट ज़्यादा होता है ड्रिफ्ट करंट के कंपैरिजन में। रिवर्स बाइसिंग में उल्टा हो जाएगा, यानी कि ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, आइए इसको थोड़ा सा पहले तो छोटा कर लें। क्या कहता है, इन द फॉलोइंग सर्किट रीडिंग इन द एमीटर A1 एंड A2। देखो बेटा रीडिंग एमीटर A1 एंड A1 और A2 में रीडिंग की वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे, हमको सबसे पहली चीज़ ये देखनी है कि बेटा डायोड जो है वो हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग पे है कि रिवर्स बाइसिंग पे है। ठीक है, तो ये देखिए इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है, ये जो देखिए हमारे पास ये किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल है ना। तो ये हमारे पास पॉजिटिव इससे कनेक्टेड हो गया। तो ये बेटा देखो रिवर्स बाइसिंग पे हो गया। जब रिवर्स बाइसिंग पे होगा तो ये करंट को अलाउ नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में A1 की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, पहली चीज़। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा कि A1 की वैल्यू 0 हो गई। बेटा समझ में आ गया, क्योंकि ये डायोड रिवर्स बाइसिंग पे हो गया ना। देखो P टाइप को हमने नेगेटिव से कनेक्ट किया और N टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, तो रिवर्स बाइसिंग की सिचुएशन आ जाएगी। ठीक, और उस सिचुएशन में हमारे पास इसके थ्रू करंट तो जाएगा नहीं, तो A1 की वैल्यू 0 हो गई। अब बारी आती है A2 की। तो A2 के थ्रू करंट जब जाएगा तो बेटा ये रेजिस्टेंस हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसके थ्रू करंट नहीं जा रहा है, ये ध्यान रखिए। क्योंकि आप गलती से अगर इसको दोनों को काउंट कर लेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो ये काउंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके थ्रू करंट जा ही नहीं रहा है, तो रेजिस्टेंस रिडंडेंट हो गया ना।
तो अब इसके थ्रू करंट जाएगा, तो अब यहाँ पे करंट I बराबर क्या हो जाएगा, V/R, वोल्टेज हो गया 2, R की वैल्यू 10, तो ये हमारे पास A2 की वैल्यू आ जाएगी, अरे 0.2 एम्पियर आ जाएगी। तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 0 एंड 0.2। तो A2 की वैल्यू 2, A1 की वैल्यू 0। बहुत ईजी है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है लाइट इमिटिंग डायोड हैज अ वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 2 वोल्ट अक्रॉस इट एंड पासेस अ करंट ऑफ 10 माइक्रो एम्पेयर व्हेन इट ऑपरेट्स विद अ 6 वोल्ट बैटरी थ्रू ए लिमिटिंग रेजिस्टर R। देखो बेटा, जो हमारे पास लाइट इमिटिंग डायोड है उसके हमने सीरीज में क्या लगा रखा है, एक रेजिस्टर लगा रखा है। तो लाइट इमिटिंग डायोड के अक्रॉस वोल्टेज 2 वोल्ट है, अप्लाइड वोल्टेज हमारे पास कितना है बेटा, 6 वोल्ट है, तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर जो हो जाएगा वो 6 - 2 यानी कि 4 वोल्ट हो गया ना। तो रेजिस्टर ने 4 वोल्ट ड्रॉप कर दिया, तभी उसके अक्रॉस लाइट इमिटिंग डायोड के अक्रॉस 2 वोल्ट बचा, यही हो गया सिंपल। तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर 4 वोल्ट हो गया, तो वैल्यू ऑफ R निकालनी है। अब हमको करंट गिवन है बेटा 10 माइक्रो, ध्यान रखिए माइक्रो मतलब 10 की पावर ऑफ -6 एम्पेयर। तो बेटा V इज इक्वल टू I इंटू R, तो रेजिस्टेंस R बराबर VR/I। तो VR हमारे पास गिवन है, निकाला हमने 4, और I की वैल्यू हो गई बेटा 10 इंटू 10 की पावर ऑफ -6। ओके, तो ये हो जाएगा, अरे भैया ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर ऑफ 5 हो जाएगा, ठीक है, ऊपर जाके ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक। तो 4 इंटू 10 की पावर ऑफ 5 यानी कि 400 किलो ओम्स हो जाएगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक। ऐसे करके करेंगे, इजी है, ठीक है, बस ये कंसेप्ट को ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए सेमी कंडक्टिंग डिवाइस इज कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट विद ए बैटरी and a resistance. A current is found to pass through the circuit. If the polarity of the battery is reversed and current drops to almost zero. जब polarity reverse करेंगे और current zero, इसका मतलब बेटा डायोड रिवर्स बाइसिंग पे आ गया, तो डिवाइस में भी क्या हो जाएगा, हमारे पास ए PN जंक्शन हो गया ना। फॉरवर्ड बाइसिंग पे तो लो रेजिस्टेंस और रिवर्स बाइसिंग पे हाई रेजिस्टेंस, ये हमारे पास PN जंक्शन डायोड हो गया, ठीक है, ये बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। बेटा ये चीज़ें बड़ा थोड़ा सा कई बार मैं बार बार आप लोगों को हाईलाइट करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं अब बच्चे कहां कहां गलतियां करते हैं। अब बच्चे की कॉमन मिस्टेक यही होती है कि अरे मैंने जल्दबाजी में राइट मार्क कर दिया, रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं पढ़ा। तो विच इज़ दी रॉन्ग स्टेटमेंट, इसलिए मैं अंडरलाइन भी करता हूँ, हाईलाइट भी करता हूँ कि ये चीज़ों पे एम्फसाइज करता हूँ मैं, ठीक। अ डिवाइस इन विच P and N टाइप सेमीकंडक्टर आर यूज्ड इज मोर यूजफुल दैन द वैक्यूम ट्यूब बिकॉज, है ना, इट्स एफिशिएंसी इज हाई ड्यू टू हाई वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द जंक्शन। ये हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है, क्लियर। तो ये हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन वैल्यू ऑफ करंट इंक्रीजेज इन PN जंक्शन देन द वैल्यू ऑफ द कॉन्टैक्ट पोटेंशियल। बेटा जब करंट इंक्रीज करेगा तो कॉन्टैक्ट पोटेंशियल की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, है ना। तो ये हमारे पास PN जंक्शन फॉरवर्ड बाइसिंग पे होगा तो विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन कम होती है, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है, और करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है, इंक्रीज करता है, ठीक। तो कॉन्टैक्ट पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करेगी, आंसर ये है। क्वेश्चन कह रहा है द कॉन्टैक्ट पोटेंशियल एट द जंक्शन साइट इन अ PN जंक्शन इज नेगेटिव ऑन P साइड एंड पॉजिटिव ऑन N साइड। उल्टा होता है बेटा, ध्यान रखिए, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल जो होता है वो P साइड पे नेगेटिव होता है और N साइड पे पॉजिटिव होता है, तभी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे के रीजन में, होल्स और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के रीजन में फर्दर नहीं जा पाएंगे, तभी डिप्लीशन रीजन का फॉर्मेशन होता है।
क्वेश्चन नंबर 13 कहता है इफ वी ए एंड वी बी डिनोट द पोटेंशियल ऑफ ए एंड बी, ठीक है, देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द एडजॉइनिंग सर्किट। देखो बेटा वी ए और वी बी, ठीक है, कब होगा इक्विवेलेंट कंडीशन में। आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि फॉरवर्ड बाइसिंग की सिचुएशन जब होगी तभी ये हमारे पास ये रेजिस्टेंस काउंट होगा, लेकिन रिवर्स बाइसिंग की सिचुएशन अगर हो गई यानी कि वी की वैल्यू वी से बड़ी हो गई तो उस सिचुएशन में ये वाला रेजिस्टेंस काउंट नहीं होगा। उस सिचुएशन में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 ओम्स हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास आंसर जो होगा बेटा यहाँ पे देखो हमारे पास वी बी इज ग्रेटर देन वी ए, तो 5 ओम्स तो ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अगर वी बी बड़ा है वी ए से तो ये रेजिस्टेंस काउंट नहीं होगा, ये काउंट होगा तो 10 ओम्स होगा। ये गलत आंसर है। अब 10 ओम्स होगा नहीं जब वी ए वी बी से बड़ा हो, क्योंकि ये रेजिस्टेंस भी काउंट होगा, ये भी ऑप्शन गलत है। 20 ओम्स हो नहीं सकता क्योंकि दोनों पैरेलल में है, तो ये भी गलत है। इसका मतलब करेक्ट आंसर ये होगा, क्योंकि जब वी ए वी बी से बड़ा होगा तो बेटा दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे और पैरेलल में हमारे पास 10 और 10 का पैरेलल 5 हो जाता है, तो ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्वेश्चन कैसे करना है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन का बेटा बहुत ध्यान रखा करिए, ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कई बार कि इम्पॉर्टेंट है ना, कि आपको डायोड दे दिया गया है और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग पे और कौन सा रिवर्स बाइसिंग पे। तो यहाँ पे देखिए इन विद दिस केस विच ऑफ द डायोड नॉट रिवर्स बाइस, रिवर्स बाइस नहीं है ना, यानी कि फॉरवर्ड बाइस है। ध्यान रखिए, नॉट रिवर्स बाइस मतलब फॉरवर्ड बाइस में। तो हमें ये देखना है कि ये 4 के केस में कौन सा फॉरवर्ड बाइसिंग पे है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग पे क्या होगा, इधर हाई होना चाहिए और इधर लो होना चाहिए, यानी कि लेफ्ट साइड में देखिए डायोड की एरो की डायरेक्शन इधर है ना, तो लेफ्ट साइड में हाई वोल्टेज होना चाहिए और राइट साइड में लो वोल्टेज होना चाहिए। तो अब आप देखिए ये लो हो गया, ये हाई हो गया, तो ये लो हो गया, ये हाई हो गया, ये करेक्ट आंसर नहीं है। ये देखिए -10 और -15 में ये हाई हो गया और ये लो हो गया, तो ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए वंस अगेन लो हो गया, ये हाई हो गया, तो ये हमारे पास रिवर्स बाइसिंग पे हो गया। ऐसे ही -2 और 0 में बेटा ये लो हो गया और ये हाई हो गया, तो ये भी रिवर्स बाइसिंग पे आ गया। तो 1, 3 और 4 रिवर्स बाइसिंग पे हैं, तो नॉट रिवर्स बाइस यानी कि फॉरवर्ड बाइसिंग पे 2 होगा। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि ऐसे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से करके आएंगे बेटा, है ना, और ऐसे क्वेश्चन ज़रूर करिएगा, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है डिप्लीशन रीजन इन पीएन जंक्शन इज कॉज्ड बाय डिफ्यूजन ऑफ द फ्री कैरियर्स। होता है ना बेटा, मेजॉरिटी कैरियर्स डिफ्यूज कर जाते हैं माइनॉरिटी रीजन के अंदर, तो वहाँ पे जब एक तरह से जब होल्स और इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन होता है जंक्शन के अक्रॉस डिप्लीशन रीजन में, तो बेटा वहाँ पे वो फर्दर प्रिवेंट करते हैं फ्लो ऑफ द मेजॉरिटी कैरियर्स। तो डिप्लीशन रीजन बेसिकली डिफ्यूजन ऑफ द मेजॉरिटी कैरियर्स इनटू द माइनॉरिटी रीजन पे होता है। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया। तो ये बेटा कुछ क्वेश्चंस थे जो कि डायोड से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक पढ़ते रहिए बेटा, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करिए, इन्हीं में से ही आएगा। मेरा दिल कहता है कि यही क्वेश्चन है वो जो आपको अच्छे से नंबर दिलाएंगे।